हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शत्रुघ्न आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल यूथ सारथी में। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्या, तो आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हिंदी, जो कि चैप्टर 2 है हमारा गोधली का। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो 20 के दांत। ठीक है, इसमें हम कराने वाले हैं सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपने जो कि कितना सही किया है। ठीक है, मतलब आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला सभी सवाल है, VVI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये क्या हो गया। हाँ चलो, यहाँ सही हो गया, थोड़ा रोटेट हो गया था। ठीक ना, चलो यहाँ पर है जो कि हमारा क्वेश्चन आता है क्या, तो क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर कि कलर चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ, कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी नलिनी विलोचन शर्मा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आप लोग फटाफट बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो आगे दिया गया गिरधर लाल कौन था। क्या दिया गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल कौन था जी, कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल है जो कि मदन का पिता था। किसका जी, मदन का पिता था। गिरधर लाल एक किरानी भी था। ठीक है, सेन साहब के यहाँ किरानी के रूप में कार्य करता था, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्या दिया गया है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ठीक है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, आप लोग बताइएगा। 2 सॉरी 3, 1, 2, 4। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, 2 दांत तोड़ा था। कितना, 2 दांत मदन ने जो कि कासू का तोड़ दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। नलिनी विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या था जी, आप लोग बताइएगा। पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, रत्नावती शर्मा। इनकी माता जी का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, नलिनी विलोचन शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा की कहानियां में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आते हैं, आप लोग बताइएगा। राजनीति का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, सभी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, आगे देखते हैं छठा नंबर क्या दिया गया है। छठा में दिया गया मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। भाई साहब, ड्राइवर से हो सकता था, मदन से हो सकता था, खोखा से हो सकता था, तो या फिर इंजीनियर से हो सकता था। तो मध्य कार को जो कि खतरा किसी से हो सकता था, तो वो कासू से था। ठीक है, क्योंकि इसका लाड प्यार ही काफी था, है कि नहीं। चलो सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां में दिया गया है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। आप लोग बताइएगा कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है जी। तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का, हिंदी का। आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो खोखा खोखी का मतलब हो जाएगा हमारा बच्चा बच्ची, यह जो कि बांग्ला भाषा का है। ठीक है, बांग्ला भाषा में इसका खोखा खोखी का मतलब क्या हो जाता है, बच्चा बच्ची। ठीक है, तो इसको भी नहीं भूलना है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है आठवां नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। किसने कही है यह बताइएगा। ठीक है, किसने कही है जी, सेन साहब की धर्म पत्नी ने, गिरधर ने, या फिर सेन साहब ने, या फिर सोफर ने। तो बताइएगा कि आठवां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइएगा। ठीक है, और पीडीएफ इसका जो कि आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां पर है जो कि आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है चैनल में भी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है, तो वहां से आप है जो कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। तो इसके लिए सेन साहब क्या सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेन साहब ने यह बात कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, खोखा खोखी का अर्थ है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बच्चा बच्ची, ऑप्शन बी बाबा दादा, ऑप्शन सी भाई बहन, ऑप्शन डी चाचा चाची।
इसको हम अभी बताए हैं, यदि आप क्लास ध्यान से कर रहे होंगे तो पक्का बता दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बच्चा बच्ची अभी ही हम बताए थे, ठीक है। 10वां का दिया गया है, खोखा का नाम क्या है। खोखा का नाम क्या है जी, किसु, कुसु और कासु और केसु। समझ रहे हो कितना फंसाने का तरीका इसमें लगाया गया है। किसु, कुसु, कासु और केसु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कासु, ठीक है। आगे देखते हैं, 11 का दिया गया है, 20 के दांत कैसी कहानी है। आप लोग बताइएगा कि 20 की दांत कैसी कहानी है। सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक। तो कैसा है यह भी आप लोग फटाफट बताइएगा कि 20 की दांत कैसी कहानी है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसको भी हम पहले बताएं, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चन किस प्रकार से बदल बदल कर पूछता है। 12 का देखो, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आप लोग बताइएगा। 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेन साहब है जो कि बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। अब मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, आप लोग बताइएगा। माता के, सेन साहब के, खोखा के और पिता के। तो माता तो गलत हो जाएगा भाई साहब, सेन साहब तो गलत हो जाएगा। और ये क्या पीटेगा, तो इसका तो 2 दांत तोड़ दिया था मदन ही, यानी कि पिता से। क्या हो जाएगा, पिता से। चलो आगे देखते हैं, 14 नंबर का दिया गया है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। पंडित रामावतार, पंडित कृष्णावतार, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम जो था पंडित रामावतार था, यानी कि ए इज राइट आंसर। आगे देखते हैं हम 15 का, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, ठीक है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई जी। गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा, गिरधर लाल को लगाया था खूब फटकार, ठीक है। इसीलिए गिरधर लाल को, मतलब कि देखो सेन साहब है जो कि गिरधर लाल को डांटते थे, और गिरधर लाल है जो कि मदन को पीटते थे जाकर, ठीक ना, सॉरी। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है 16 का। पहले आप लोग बताओ कि 15 में से आप लोगों ने कितना सही किया, ठीक है। 15 में से आप लोगों ने कितना सही किया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 30 क्वेश्चन है। तो आप लोग बताओ 15 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ठीक है। और इसको जोड़कर रखना, लास्ट में भी पूछेंगे कि कितना सही किया आपने, ठीक है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी वर्ग के। तो क्या हो जाएगा सही आंसर 16 का, तो ये मध्यम वर्ग को अंतर विरोधियों को उजागर करती है कौन, तो 20 के दांत, ठीक है। देखो इसको क्वेश्चन कैसे पलट दे सकता है कि मध्यम, पलट कर मतलब कुछ इस प्रकार से देगा कि मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर कौन करती है। तो वहां पर ऑप्शन हो जाएगा 20 के दांत, और या फिर अदर अदर कहानी दे देगा, तो उसमें 20 के दांत सही मारिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 17 का, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था, ठीक है। फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। तो किस खेल में होना चाहता था, तो इसका सही आंसर होगा लट्टू के खेल में, और इसी के जीत में भी 2 दांत तोड़ा था इसका, ठीक है। चलो 18 नंबर देखते हैं, सेन साहब किसके बैंक से ऐड कर रह गए। पत्रकार महोदय के, मुखर्जी साहब के बैंक से, सिंह साहब के बैंक से, गिरधर लाल के बैंक से। तो गिरधर लाल तो भाई कर नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये किरानी था, ठीक है। इसको तो खूब डांट फटकार देते थे सेन साहब। तो कौन कर सकता है आप लोग बताइएगा, तो पत्रकार महोदय, ठीक है। कौन जी, पत्रकार महोदय। चलो आगे देखते हैं, 19 नंबर दिया गया, मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल। क्या हो जाएगा सही आंसर, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 साल, ठीक है। आगे देखते हैं, 20 का दिया गया है, मदन किसका पुत्र था। आप लोग बताइए, सेन साहब का, कि गिरधर लाल का, कि सोफर का, कि सिंह साहब का। तो मदन है जो कि गिरधर लाल का पुत्र था, ठीक है। आगे देखते हैं,
नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के कहाँ के? तो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने जी? सन 1958, सन 1957, सन 1963, सन 1959। तो क्या हो जाएगा हमारा 21 नंबर का सही आंसर? आप लोग फटाफट बताइए, तो इसका सही आंसर होगा सर 1959। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 22 का। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 फरवरी 1917, 24 फरवरी 1918। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916। क्या हो जाएगा? 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, आप लोग क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 को, या फिर 14 सितंबर 1961 को, या फिर 16 सितंबर 1961 को, या फिर 18 सितंबर 1961 को। तो कब हुआ था आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये हुआ था 12 सितंबर 1961 को। कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 को। 24 का देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदर घाट पटना, रानी घाट पटना। तो 24 का हो जाएगा बदर घाट पटना। क्या हो जाएगा जी? बदर घाट पटना। 25 का देखते हैं, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? राम अवतार की है, नलिन बिलोचन शर्मा की है, या फिर मोहन राकेश की है, या फिर प्रेमचंद की है? किसकी रचना है आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, क्योंकि इसकी है कहानी तो इसी की रहेगी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें। आगे देखते हैं 26 का। तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इस बात पर किसे इस बात पर गर्व है? ठीक है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है, यह पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर 26 का? ऑप्शन दिया गया भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, माता पिता। माता पिता। क्या हो जाएगा सही आंसर 26 का? तो माता पिता को गर्व है कि लड़कियां कठपुतलियां हैं। देखो कैसा माता पिता है। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं 27 का। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया जी? कबूतर, हंस, बत्तख और मछली। तो कौन ललक गया? ठीक है, आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो देखो कौवा यहाँ पर किसे कहा गया? कौवा यहाँ पर मदन को कहा गया, और कासू को हंस कहा गया। क्या कहा गया? हंस कहा गया। तो कौओं की जमात यानी कि लट्टू खेलने के लिए कौन ललक गया था? तो कासू, यानी कि बी इज राइट आंसर, हंस। ठीक है, आगे देखते हैं 28 का। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। किसके अनुसार हो जाएगा जी? 28 का क्या हो जाएगा? बेटियों के अनुसार तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कठपुतलियां मानते थे। मदन के अनुसार कैसे होगा? वो तो नौकर का बेटा था। गिरधर लाल भी है जो कि नौकरी था, मतलब कि खोखा के अनुसार, बेटा के अनुसार। ये सब तरीका होता है लगाने का, सिंपल सा। ठीक है, अब ऐसे याद भी होगा आप लोगों को। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी जी? 3, 6 और 5, 4। क्या हो जाएगा सही आंसर? आप लोग फटाफट बताइएगा। तो सेन साहब की टोटल 5 लड़कियां थी। कितनी? 5 लड़कियां थी। नाम क्या था आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नाम क्या था पांचों का, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि कौन यहाँ पर ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो कि देख रहा है। ठीक है, 5 लड़कियों का नाम क्या था? आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास अब खत्म होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन ये बचा है। ठीक है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? चलो बताओ, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, संबंध, निर्ममता, ड्राइवर। तो सोफर शब्द का अर्थ है जो कि ड्राइवर होता है। सिंपल सा बात है। तो आप लोगों को काम हमें क्या दिए हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियों का नाम बताना है। ठीक है, क्या बताना है? नाम बताना है। अच्छा, तो आप लोग कमेंट करके जाइएगा। और एक जरूरी बात है, वो क्या है? तो वो ये है कि यहाँ पर एक रूटीन टाइम टेबल हम आप लोगों के लिए बनाए थे। ठीक है, आप देखे होंगे, पोस्ट भी किए थे, यूथ सारथी टाइम टेबल। ठीक है, यूथ सारथी हमारा यूट्यूब चैनल है, आप भी जानते हैं।
सुबह देखिए हम बताए हैं कि इसमें सुबह 9 बजे आप लोगों को क्लासेस की वीडियो होगी, जो कि अभी आप देख रहे हैं, अभी 9 ही बजे हुआ है, ठीक है। और तो 9 ही बजे है जो कि आपको प्रतिदिन अपलोड होगा। किसी दिन छूट गया तो वो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गया, वैसा तो जरूरी नहीं है कि प्रतिदिन होगा, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब कोई दिक्कत हो जाए। वैसे हम पूरी प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन आपको वीडियो दे दें, ठीक है। तो यह किस लिए होगा? बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी के लिए मोस्ट क्वेश्चन कराया जाएगा। कितने बजे? तो 9 बजे, ठीक है। और सुबह 9:30 बजे के बीच में आपका मोटिवेशन वीडियो है जो कि डाला जाएगा, जो कि आपकी पढ़ाई में जोश और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए होगा, ठीक है। तो यही सब होगा। और मोटिवेशन वाला को तो प्रतिदिन होगा ये नहीं कर सकते, इसमें हालांकि लिख दिए हैं, लेकिन प्रतिदिन होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन आते रहेगा। एक दिन है जो कि बीच करके, ठीक है। लेकिन लॉन्ग वीडियो है जो कि पूरी कोशिश रहेगी कि आपका 9 बजे अपलोड हो, और होगा भी। तो आप लोग टाइम टेबल समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।